नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर सामने आई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई थी और इस शिकायत में कहा गया कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली, लेकिन इससे 3 साल पहले 1980 में ही सोनिया गांधी का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था। याचिका में सवाल उठाया गया कि जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक थी ही नहीं तो उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में कैसे आया? क्या इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया? शिकायतकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में पुलिस को सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की, जिस पर अदालत में सुनवाई हुई। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कई दस्तावेज कोर्ट में जमा कर दिए हैं, जिससे राहुल और सोनिया दोनों फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वोटर लिस्ट और नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर क्या रहने वाला है कोर्ट का रुख, और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ वोटर लिस्ट का मामला, दूसरा नेशनल हेराल्ड, लेकिन सोनिया गांधी की सबसे ज्यादा दिक्कतें फिलहाल वोटर लिस्ट मामले में बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए, सोनिया गांधी के लिए तो सारी समस्याएं ही हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो इतनी मेहनत करने के बावजूद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना पा रही हैं। उनके लिए तो चिंता का विषय यही है। ये सब कोर्ट के मामले जो चल रहे हैं, इस उम्र में सोनिया गांधी के लिए फजीहत कराने का नतीजा भी वही है कि ये पुत्र मोह में जब लोग अंधा हो जाता है और उसके बाद समझ नहीं आता कि उस व्यक्ति की कैपेबिलिटी कितनी है और आगे क्या हो सकता है, और उसके ऊपर दांव लगाएगा तो फिर धृतराष्ट्र की तरह साम्राज्य का विनाश करेगा। सोनिया गांधी के साथ यही स्थिति है। सोनिया गांधी का ये मामला ऐसा नहीं है कि फिर से अचानक से सामने आ गया जी। ये तो राहुल गांधी की देन है। राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, और वोट चोरी के बात तो अलग थी। वोट चोरी करते 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 इन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री वोट चोर हैं जी, और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी लगा दिया। तो फिर लगा कि चलो भाई, ये गांधी नेहरू परिवार है, इनके कुकर्मों की फाइल तो इतनी लंबी है, इतने ज्यादा दिनों तक सरकार में भी सत्ता में भी रहे, इतने गलत काम किए हैं कि इसके लिए तो किसी भी मुद्दे पर 2-4 गलतियां निकालना आसान है। फिर ये मुद्दा आ गया, वोट चोरी किसे कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि ये मामला नया नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने ही आवाज उठाई थी 1980 में भी, और उसी के ये हंगामे के बाद सोनिया गांधी का वोटर आईडी कार्ड खत्म हुआ था, यानी कि वोटर रोल से इनका नाम हटाया गया था। यह मामला 1980 का था जी, जब वोटर आईडी कार्ड सोनिया गांधी का बना था और वो भारत की नागरिक नहीं थी। उस समय सोनिया गांधी को लगता भी नहीं था कि भारत के नागरिक बन के क्या करेंगे। उस समय उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा न होने के पीछे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मजबूरी थी। क्योंकि उस समय गांधी नेहरू परिवार में संजय गांधी का वर्चस्व ज्यादा था, इंदिरा गांधी के करीबी वो ज्यादा थे, राजनीति में राजीव गांधी से पहले आ चुके थे, संगठन पर होल्ड उनका ज्यादा था, और इसीलिए राजीव गांधी राजनीति से बाहर हो गए। ये हमेशा होता है, एक परिवार के अंदर 2 लोग रहेंगे और दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहेगी, तो एक या तो अपना सम्मान बचा के बाहर की तरफ चले जाए या फिर सम्मान के लिए लड़ता रह जाए, जैसे सोनिया गांधी के बेटा और बेटी में हो रहा है, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा को मजबूरी में राजनीति से अपने आप को इतने समय तक दूर रखना पड़ा। यह ऐसा नहीं था कि प्रियंका वाड्रा रायबरेली अमेठी में राजनीति कर रही थी, भाई के लिए और मां के लिए प्रचार कर रही थी, अच्छे बोलती थी, उनका व्यक्तित्व अच्छा, राहुल गांधी से राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा तो है नहीं। लेकिन फिर भी इसलिए रखा गया कि नहीं, पहले राहुल गांधी को स्थापित होने दो कांग्रेस में। अगर एक साथ आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, गुटबाजी बढ़ेगी, राहुल पिछड़ जाए या प्रियंका पिछड़ जाए, या दोनों में उस मैच्योरिटी के लेवल के अभाव में दोनों में झगड़ा ही क्यों ना हो जाए। यह स्थितियां थी। जैसे आज तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच चल रहा है, 2 भाई है तो दोनों तो एक साथ नहीं आ सकता, और इसी के कारण दोनों अगर एक साथ रहेगा, कुछ समय तक एक साथ रहा, लालू प्रसाद यादव की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हुई, तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा बढ़ी, तेज प्रताप को बाहर कर दिया। यह समस्या होती है पॉलिटिक्स में। जब एक ही बच्चा होता है तो उसके साथ समस्या कम होती है, जैसे अखिलेश यादव के लिए।
अब अखिलेश यादव को कोई डायरेक्ट कंपटीटर नहीं था, तो इसलिए वो अभी आसानी से आगे बढ़ रहे हैं। वही स्थिति हुई थी और 1980 में लगता था सोनिया गांधी को कि राजीव गांधी तो ऐसे ही पायलट मोड में हैं, वही काम करेंगे और हमें भी जो इंदिरा गांधी से मिली हुई संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति है, ये सब समेट कर इटली में बस जाएंगे, यूरोप में बस जाएंगे, ब्रिटेन में बस जाएंगे, कहीं भी बस जाएंगे। यूरोप की मानसिकता ही इनके अंदर थी। 1981 में ये संजय गांधी की मौत होती है और ये एक्टिव हो जाती है। लेकिन उस बीच 1980 में इनको नागरिकता के नहीं होने के बावजूद इनका नाम वोटर कार्ड में आता है, वोटर रोल में इनका नाम आ जाता है। राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी और साथ ही इंदिरा गांधी का। और इसी से आगे बढ़ता है। जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने देखा कि नई दिल्ली विधानसभा में उस क्षेत्र में इंदिरा गांधी के परिवार में सोनिया गांधी का नाम कहां से आ गया, जबकि वो नागरिक ही नहीं है जी, बवाल खड़ा हुआ। तो 1982 में इन्होंने अपना नाम वापस कर लिया। उस समय संजय गांधी का नाम भी कटा था क्योंकि 81 में उनकी मौत हो गई थी। अब उसके बाद जब हट गया तो फिर 81 में जब मौत हो गई संजय गांधी की, तो राजीव गांधी को राजनीति में लाया गया। इंदिरा गांधी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया, उनको एशियाई गेम में, फिर कांग्रेस के अंदर संगठन में भूमिका देने लगे और अचानक से राजीव गांधी कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में आ गए, इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी। अब तो सोनिया गांधी को लगा कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हम मिसेज प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ऐसी स्थितियों में उन्होंने नागरिकता के लिए अपील किया 1983 में। और 1983 में ये जनवरी में इनको वोटर आईडी कार्ड बनता है और वोटर कार्ड बनने के 3 महीना बाद अप्रैल में इनको नागरिकता मिलती है। वो भी कंट्रोवर्सी हो गया। अब उस समय तक ये विवाद बढ़ा, फिर थम गया। अब ये राहुल गांधी ने एक बड़ा हंगामा शुरू किया तो वही सारे विवाद को लेकर फिर से आया गया। अब याचिका दायर की गई, विकास त्रिपाठी ने याचिका दायर की कोर्ट के अंदर कि अगर कोई अपराध होता हो और 30 साल पहले अपराध हुआ हो, 25 साल पहले अपराध हुआ हो, उसकी जानकारी अभी मिली हो तो क्या उसके ऊपर मुकदमा नहीं होगा? बिल्कुल। अगर कोई अपराध हुआ हो, 20-20 साल पहले कोई अपराध हुआ हो, उसकी सजा अब भी तो मिलती है। इतने दंगे, फसाद, मर्डर, कई बार मर्डर ऐसा होता है कि जिसके मर्डर किया गया 25-30 साल पहले और फिर उसके बाद उसके बच्चे को सबूत मिला और वो कोर्ट में पेश किया और उसके बाद उसकी सजा हुई। तो अपराध तो कभी भी सामने आ सकता है। किसी भी बड़े क्रिमिनल के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं वो उसके 20-20 साल पुराने मुकदमे भी खुल रहे हैं। कैसे खुल रहे हैं? क्योंकि वो पहले अपराध में पकड़ा गया, उसके बाद पिछले मुकदमे खुले। तो इसलिए कोर्ट में सुनवाई हुई कल और सुनवाई में विकास त्रिपाठी की तरफ से वकील ने कहा कि ये मामला तो पुराना है, 1980 का है जी, लेकिन सवाल 2 उठते हैं कि भारत में नागरिकता एक मुद्दा है और दूसरा वोटर आईडी कार्ड बनाना। तो अगर ये मानते हैं कि नागरिकता के बिना वोटर आईडी कार्ड बनाने का रास्ता कोई है नहीं, क्योंकि सीधे तौर पर लिखा है वोटर आईडी कार्ड, यानी कि आप अगर वोट देने के योग्य हो तो आपको नागरिक होना जरूरी है। तो इसलिए सोनिया गांधी ने अगर 1980 में नागरिक अपने आप को बनाया तो उस समय तो पैन कार्ड, आधार कार्ड भी नहीं होते थे। 2 ही आधार था, एक पासपोर्ट के आधार पर बनाया जाता था वोटर आईडी कार्ड में नाम, और दूसरा राशन कार्ड था। तो क्या राशन कार्ड में नाम था सोनिया गांधी का उस समय? अगर नहीं था, प्रधानमंत्री के घर में राशन कार्ड की जरूरत पड़े, राशन कार्ड का इन लोगों ने बना रखा हो और राशन की दुकान से ये पीडीएस सिस्टम से राशन लाते हो तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर तो पासपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बाय बर्थ यहां का सिटीजन हो, यानी कि राजीव गांधी और संजय गांधी के लिए या मेनका गांधी के लिए सिटीजनशिप साबित नहीं करना था, लेकिन सोनिया गांधी तो विदेशी नागरिक है तो उसको तो साबित करना था, तो उसको तो पासपोर्ट जमा करना होगा। तो पासपोर्ट अगर जमा किया तो इटली के पासपोर्ट से भारत के वोटर कैसे बन गए? यानी कि उसने फर्जी दस्तावेज जमा किए होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर फर्जी दस्तावेज जमा किए और दूसरी बार जब 82 में उनका नाम कटा संजय गांधी के साथ जी, तो उस समय क्या चुनाव आयोग को पता नहीं लगा था कि इसने फर्जी किया? अगर दस्तावेज गलत दिया है
तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? होनी चाहिए। अगर आपने नाम काटा इस आधार पर कि ये नाम गलत चढ़ा हुआ है और कोई सामान्य लोगों का नाम नहीं था, ये नाम था इंदिरा गांधी की बहू का, तो उसमें तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स लिए होंगे उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। लेकिन ये भी छोड़ दीजिए, ये दोनों तो गलतियां किया, कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद 1983 की बात करते हैं, जब इनका सिटीजनशिप प्रमाण पत्र अप्रैल महीने में मिला है तो जनवरी में वोटर रोल में नाम कैसे आ गया? ये भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स है। उस समय तक इनका पासपोर्ट तो बना नहीं होगा। जब इनको अप्रैल में नागरिकता मिली यहां की, तो उसके बाद पासपोर्ट बनाने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए 1 महीना का समय चाहिए। तो इनका नाम तो मई जून में आना चाहिए था। जनवरी के महीने में जब बना वोटर रोल तो उसमें सोनिया गांधी का नाम कैसे आ गया? तो ये सारी बातें कही गई है कि सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि इसने अपराध किया है। अब अपराध किया है तो उसकी सजा क्या निर्धारित होगी, वो एफआईआर दर्ज करने के बाद उस पर जब जांच होगा तो पता चलेगा। तो इसलिए ये फैसला कोर्ट ने अभी सुरक्षित रखा है। सोनिया गांधी के तरफ से अभी कोई वकील रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में नहीं गए। अभी एक तरफा विकास त्रिपाठी ने अपनी याचिका दायर की और सारी बातें कही है, जिसको कोर्ट ने संज्ञान में लिया और आगे एफआईआर दर्ज करने के लिए फैसला सुरक्षित है। जो फैसला आएगा तो एफआईआर दर्ज होगा। लेकिन उसी तरह नेशनल हेराल्ड केस में भी नया मामला आ गया। 3 दस्तावेज जमा किए गए ईडी की। देखिए, ईडी ने पहले ही कहा था कि इंटेंशन इनका गलत ही था, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी और चीमा, ये 2 वकील हैं, इन दोनों ने ये बार बार साबित करने की कोशिश की कि ये जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी है, अगर आप कहते हो कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने ये पूरी प्रॉपर्टी 5,000 करोड़ की कब्जा कर ली, तो ये प्रॉपर्टी कहीं लेकर तो गए नहीं। अभी भी नेशनल हेराल्ड के सारे प्रॉपर्टी यहीं है। मुंबई में वो बिल्डिंग वहीं पर है, मोहाली में बिल्डिंग वहीं पर है, लखनऊ में वहीं पर है, दिल्ली में हेराल्ड हाउस वहीं पर है। तो इन्होंने ये प्रॉपर्टी जब्त कैसे की? तो इसी बात के लिए कुछ अहम दस्तावेज दिए गए हैं कि प्रॉपर्टी कब्जा लेने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉपर्टी को विध्वंस कर दो या बेच दो। प्रॉपर्टी कब्जा करने का मतलब होता है कि अगर कोई किसी से बेईमानी करके जमीन हड़प लेता है तो वो जमीन पर जो फसल उगेगा, बाई प्रोडक्ट जो उसका होगा, उस बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल कौन कर रहा है? जैसे अगर अंबानी की कंपनी है, अगर अंबानी ने किसी कंपनी को खरीदा, टाटा की कोई कंपनी खरीदता है, तो क्या वो फिर सेल करेगा उस कंपनी को, तभी माना जाएगा कि वो कंपनी उसके अधिकार में है, या फिर उस कंपनी से जो प्रॉफिट हो रहा है उसका इस्तेमाल करेगा? तो यानी कि बाई प्रोडक्ट क्या है हेराल्ड की प्रॉपर्टी का? एक्चुअल रेट तकरीबन 5,000 करोड़ है, जो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हो सकता है सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी नहीं, उनके अगले पीढ़ी में भी अगर ये प्रॉपर्टी उनके पास रहेगी, जो शेयर होल्डिंग है, तो वो कभी भी बेचकर इसको करोड़ों में बेच सकते हैं, एक एक प्रॉपर्टी, एक एक फ्लैट। तो वो प्रॉपर्टी तो कोई ऐसे अचानक से बेचता नहीं, लेकिन उसका फायदा इन लोगों ने उठाया। 2012 में इंक्वायरी के बावजूद भी इन लोगों ने उस प्रॉपर्टी से रेंट लिया, उसके कुछ शेयर बेचे, खरीदे और उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। इसीलिए जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इस पे साबित हो रहा है, उसके आधार पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, जो अभी तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी सील हो चुकी है नेशनल हेराल्ड में, 722 करोड़ रुपए की एक बार सील हुई थी, और उसके बाद इनके सारे रेंट जो आ रहे थे, उन सारे रेंट को अब ईडी ने जब्त कर लिया है कि अब रेंट नेशनल हेराल्ड का वो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि वो ईडी के अकाउंट में आएगा जब तक कि फैसला नहीं हो जाता। तो इसलिए इस मामले में भी सोनिया और राहुल गांधी दोनों बुरी तरह से फंसे हैं कि अब कभी भी ईडी इस पर आगे सुनवाई होगी तो उस पर फैसला ईडी के पक्ष में आएगी, इन दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया, लेकिन वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो उनके ही परिवार में हो गई। यानी अब कानून के शिकंजे में न सिर्फ राहुल गांधी हैं, बल्कि सोनिया गांधी भी नपने वाली हैं। ईडी ने भी जो दस्तावेज कोर्ट को दिए हैं, उससे भी गांधी परिवार पर बड़ा एक्शन
तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।